अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक नए वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। भारत बहुत तेज़ी के साथ अपनी जंगी क़ुव्वत को बढ़ाता हुआ नज़र आ रहा है और इसराइल के साथ मिलकर एक ख़तरनाक मिसाइल की डील भी आप समझिए कि हो चुकी है, क्योंकि भारत के जो आर्मी चीफ़ हैं उनकी जानिब से जो बयान आया था वो वाज़े तौर के ऊपर ये इंडिकेट कर रहा है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक नया महाज खोलने की तैयारी की जा रही है। ये तमाम तफसीलात आज के इस व्लॉग में शामिल करेंगे, मगर उससे पहले आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मामले का आगाज़ कुछ इस तरह से कर लेते हैं कि हिंदुस्तान टाइम के अंदर ये खबर ये छपती है, जिसके अंदर भारत के जो सरबराह हैं, उनके आर्मी चीफ़ हैं, उनकी जानिब से जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह से आती है कि हम कल के हथियारों से आज की जंगें नहीं जीत सकते। उनका जो बयान है ये हिंदुस्तान टाइम के अंदर छपता है। अब ये किस चीज़ की अलामत है, ये कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ जिससे आपको बड़ी वाज़ेह तौर के ऊपर समझ में आ जाएगा कि भारत बड़ी खामोशी के साथ किस चीज़ की तैयारी करता हुआ नज़र आ रहा है। इसराइल का एक मिसाइल है एयर लोरा जिसका नाम है, और ये मिसाइल अपनी मुनफरिद नोयत के हवाले से किस तरह से दीगर मिसाइल जो कि पाकिस्तान के भारत के पास हैं वो किस तरह से मुनफरिद है, इसकी रेंज क्या है, इसकी सलाहियत क्या है, जब आपको ये मालूम होगा तो फिर उससे वाज़ेह तौर के ऊपर ये भी आसानी के साथ आप समझ सकेंगे कि भारत इस मिसाइल के साथ करना क्या चाहता है, उसका इरादा क्या है। अब इसके इस मिसाइल की जो खासियत है वो ये है कि तो इसकी रेंज है, तकरीबन ये बताया जाता है जो उसकी रेंज है वो 400 से 450 है। ये एक इंतहाई आप ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम इस मिसाइल की रेंज है। अच्छा, इसकी जो खासियत है वो ये नहीं है कि ज़मीन से फ़ज़ा पर मार करने वाला ये, बल्कि फ़ाइटर जेट जो भारत के पास हैं, रफ़ाल हैं या रशियन साख्ता जो फ़ाइटर जेट हैं उनके अंदर लगा कर, यानी एयर फ़ज़ा के ज़रिए ज़मीन के अंदर जो मार करने वाले मिसाइल हैं, ये उस कैटेगरी का एक मिसाइल है। इसी तरह का एक और मिसाइल भी इसी सीरीज़ का इसराइल के पास है, लेकिन जो भारत ने जो दिलचस्पी का इजहार किया है, जो डील कर रहा है इसराइल के साथ, वो इस मिसाइल से मुतल्लिक है ताकि फ़ज़ा से ज़मीन के ऊपर यानी फ़ाइटर जेट के ज़रिए पाकिस्तान के अहदाफ को निशाना बना सके। अब इसकी 400 से 450 जो किलोमीटर रेंज है, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि भारत जिस तरह पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भारत के जो फाइटर जेट गिराए, यानी उसमें पाकिस्तान के जो एयरफोर्स है या पाकिस्तान के जो फाइटर जेट हैं उन्होंने भारत की हदूद को क्रॉस नहीं किया था, और ना ही जो भारत की जानिब से जो मिसाइल दागे गए थे जिसमें जो सिविलियन लोग हैं उन्हें निशाना बनाया गया था, वो भी भारत ने अपनी ही फ़ज़ाई हदूद से निशाना बनाया था, लेकिन उनकी एक इससे जो रेंज है वो कम थी। लेकिन अब जो ये रेंज है 400 से 450, ये लेने का मकसद ही ये है कि भारत अपने ही हदूद से थोड़ा सा कुछ और भी दूर से बड़ी आसानी के साथ इस मिसाइल का इस्तेमाल करके पाकिस्तान के जो अहदाफ हैं उन्हें निशाना बनाया जा सके। लेकिन किन अहदाफ को, ये बड़ा ज़रूरी है जानना। ये आप समझ सकेंगे इस मिसाइल की जो सलाहियत है ये आवाज़ की रफ्तार से तकरीबन 5 गुना ज़्यादा तेज़ है। आप इसे ये तो नहीं कह सकते कि ये हाइपरसोनिक कैटेगरी के अंदर आता है, लेकिन अब ये उससे कम भी नहीं आप कह सकते, यानी मुकम्मल कैटेगरी के अंदर भी नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं ये उसी के आसपास इसकी स्पीड के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ कि आवाज़ से 5 गुना ये इसकी तेज़ रफ्तार है। अब इसके अंदर जो जदीद इसका जो नेविगेशन सिस्टम है वो ये है कि एक बार आपने इसे फाइटर जेट से टारगेट की तरफ इसको छोड़ दिया तो फाइटर जेट ज़ाहिर है फ़ौरी तौर के ऊपर उससे रिवर्स भी हो सकता है, लेकिन ये जो मिसाइल है इसके अंदर ये खासियत है कि अगर किसी भी फाइटर जेट से टारगेट लॉक करके इस मिसाइल को फायर किया गया है तो अब जिसने फायर किया है या जो पूरा भारत का कमांड सिस्टम है, सेंटर है, उनका इरादा तब्दील हो जाता है कि हमने इस टारगेट को हमने लॉक किया था, लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि हमने इस टारगेट को करना है। तो इसके अंदर ये भी खासियत मौजूद है कि फ़ज़ा के अंदर ही इसकी डायरेक्शन को चेंज किया जा सकता है। और ऐसे जो मिसाइल होते हैं, आपको मालूम है कि ऐसे मिसाइलों को रोकने के लिए दुनिया का जो जदीद तरीन भी सिस्टम होता है वो भी उसको भी काफ़ी दिक्कत और काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आपने देखा कि ईरान के पास भी एक ऐसा मिसाइल है जो कि ईरान इसराइल की कशीदगी के दौरान इसका इस्तेमाल भी किया गया, और उसका ऐसे मिसाइलों का बिलखसूस जो सबसे मेनली जो हदफ होता है वो किसी भी दीगर जो मुल्क का जो दिफाई निज़ाम होता है उसे नुकसान पहुँचाना होता है, ताकि उसको एक बार हैंडल कर लिया जाए और फ़ज़ा को साफ़ कर दिया जाए और फिर बड़ी आसानी के साथ दीगर अहदाफ को निशाना बनाया जा सके। तो एक तो ये इसके अंदर कैपेसिटी मौजूद है कि ये अपने ही हदफ को बार बार चेंज करने की सलाहियत जो कैपेसिटी है वो रखता है। अब इसको जो लगाने की बात है वो बता चुका हूँ कि SU-30 जो रशियन साख्ता है, जो रफ़ाल है, उनके अंदर इन्हें लगाने के लिए भारत जो है वो इसराइल के साथ इस डील को करता हुआ नज़र आ रहा है। इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर से पहले
भारत के पास क्या जदीद किस्म के मिसाइल नहीं थे जो भारत अब ये ले रहा है? इसका क्या जवाब है? इसका जवाब है बिल्कुल, भारत के पास पहले भी मौजूद थे। रैमपेच मौजूद था, ये भी इसराइली साख्ता ही मिसाइल है और इसकी रेंज जो है वो 250 किलोमीटर तक है। और इसके साथ बरामूस मिसाइल जो भारत और रशिया ने मिलकर मुश्तरका तौर के पर बनाए, इसका भी भारत ने इस्तेमाल किया, ये भी मौजूद थे। इनकी जो रेंज है वो 300 से 500 किलोमीटर तक है। और इनके इसके अलावा स्पाइस है 2000 किलोमीटर, ये भी गाइडेड मिसाइल है। इसका इस्तेमाल कहा जाता है कि भारत ने बालाकोट हमला जो उस वक्त किया था उसके अंदर इस मिसाइल का जो इस्तेमाल है वो किया था। लेकिन ये जो अभी जो इसराइल का जो मौजूदा जो मिसाइल लेने की भारत ने दिलचस्पी का इज़हार किया और डील भी इब्तदाई मराहल के अंदर शुरू हो चुकी है एयर लोरा मिसाइल। इसकी खासियत काफ़ी मुनफरिद है दीगर मिसाइलों से, ये जो बिलखसूस ये कि ये अपने अहदाफ को बार बार तब्दील कर सकता है। अब ये जो चीज़ वो है, इसमें जनरल चौहान का जो बयान मैंने आपके सामने रखा कि हम कल के हथियारों से आज की जंग नहीं जीत सकते, फिर उसके बाद इसके अलावा भी भारत ने हाल ही में अपने पृथ्वी मिसाइल का भी कामयाब एक तजर्बा किया है। तो बहुत तेज़ी के साथ भारत अब मिसाइलों की दौड़ के अंदर शामिल हो चुका है। लेकिन एक चीज़ है जो भारत नहीं समझ रहा, ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी जदीद तरीन दिफाई निज़ाम भारत के पास मौजूद था। जदीद तरीन GPS सिस्टम, नेविगेशन सिस्टम, मिसाइल, रफ़ाल जैसे जदीद किस्म के फ़ाइटर जेट, मगर उसके बावजूद भी वो मौसर वो कामयाबी वो हासिल नहीं कर सका पाकिस्तान के ऊपर। तो भारत को जिस चीज़ के ऊपर काम करना है वो इस चीज़ के ऊपर काम नहीं करना कि हमने जदीद तरीन जो मिसाइल हैं, टेक्नोलॉजी है वो लेनी है। ये तो पहले दिन भी आपके पास थी, आपका बिलियंस का आपका एक बजट है अपने दिफाई अमूर के हवाले से। आपको जो चीज़ सीखनी है वो तदब्बुर और फ़हम और इरादा कि किस तरह से हमने, खाली जंग का नाम बटन दबाना नहीं होता बल्कि कब दबाना है, किस अंदाज में करना है, क्या हिकमत अमली है। इस चीज़ की बड़े पैमाने के ऊपर कमी है भारत के अंदर, भारत की फ़ोर्स के अंदर, चाहे वो बरी है, चाहे वो एयरफोर्स है, चाहे वो नेवी है इसके अंदर। और हर बार जो है वो अपनी हिकमत अमली से आपको मार खाता हुआ पिटता हुआ भारत जो है वो नज़र आता है। तो भारत को बजाय कि इतने लाखों की और महंगी महंगी डील्स करे इक्विपमेंट के हवाले से, तो जिस चीज़ के ऊपर काम करना है वो ये काम करना है कि अपनी तदबीर और हिकमत अमली के हवाले से काम करें, जिसकी वजह से वो जदीद तरीन दुनिया का टेक्नोलॉजी के मसाइल होते हुए भी बुरी तरह अपने जो फाइटर जेट है वो गिरा देता है। लेकिन बहरहाल अगर इन तमाम चीज़ों को आप मिलाएं, जनरल अलीन चौहान का बयान, इसराइल के साथ भारत की ये डील और मुसलसल बैक टू बैक मिसाइल तजर्बे, ये आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि भारत की जो खामोशी आपको ज़ाहिरन नज़र आ रही है, इससे मुतालिक हम पहले ही बता चुके हैं कि तकरीबन इस साल के एंड तक तमाम ऐसे अशारिये मिल रहे हैं पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को भी कि भारत एक बार फिर से दोबारा से कुछ एडवेंचर कर सकता है। क्या पाकिस्तान इसके लिए तैयार है? इसका सवाल, इसका जवाब जो है वो आपने मुझे ज़रूर कमेंट में देना है। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है।